एक बुजुर्ग थे ना, हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग थे। तो उनकी बारगाह में एक शख्स आया, एक नौजवान आया, कहने लगा हुजूर मुझे ये खबर मिली है कि बसरा शहर के अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा तकवाशियार आप हैं। वो वाकई मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे, मगर जब उस आने वाले ने कहा मैंने लोगों से मालूम किया, मुझे पता लगा है, खबर मिली है, आप इस बसरा शहर के अंदर सबसे बड़े इबादत गुजार, नेक, परहेजगार, मुत्तकी हो। कहने लगा मैं आपकी बारगाह में आया हूं इसलिए कि आपसे मुलाकात करने को दिल चाहा। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया मैं सबसे बड़ा आबिदो जाहिद नहीं, मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं। हम लोग तो 4 नमाजें पढ़ लें, हम तो चाहते हैं हमें नमाजी कहा जाए, हज कर लें तो चाहते हैं, तमन्ना रखते हैं हमें हाजी कहा जाए, हम ज़कात देते हैं तो ऐलान भी करवाते हैं, हमें ये तमन्ना होती है हमें कहा जाए बहुत बड़े सखी हैं। कोई काम कर किसी गरीब की मदद की, फोटो खिंचवा खिंचवा के फेसबुक पे डाल दिए, स्टेटस लगा दिए, हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे ये साहब बहुत बड़े सखी। मगर गौर करो वो जो वाकई मुत्तकी थे, वो जो वाकई परहेजगार थे, उनसे आकर जब कहने वाले ने कहा मुझे पता लगा है आप मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कहने लगे मैं नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है मुत्तकी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है नेक, परहेजगार, मैं तुम्हें मिला के लाता हूं। हाथ पकड़ा, उसको लेकर चले, जेब में एक रोटी का टुकड़ा डाल लिया, रोटी डाल ली, चल दिए। एक गांव में, बसरा के करीब में गांव में एक आबादी में पहुंचे, एक घर के अंदर दाखिल हुए। उस घर के अंदर एक इंसान है, उसके बच्चे हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से बेहाल हैं। अपने बाप से कहने लगे अब्बा खाने को कुछ नहीं मिला, ए अब्बा खाने का इंतजाम करो, खाने के लिए कुछ लाओ। आज गौर करो मेरे भाई, बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हम खा रहे हैं, और खाना तो छोड़िए, हमारे यहाँ शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही बर्बाद भी किया जाता है, उतना ही फेंक भी दिया जाता है, उतना ही कुत्तों के आगे भी डाल दिया जाता है, उतना ही जानवरों के आगे भी डाल दिया जाता है। रिस्क की कदर नहीं करते हम लोग। अल्लाह दे रहा है तो रिस्क की कदर करना सीखो, वरना हम सफर करते हैं, हमसे मालूम करो, हमने स्टेशनों पर, हमने प्लेटफॉर्म पर, हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो तुझ मुझ के आगे हाथ फैलाते हैं, तब कहीं जाके उन्हें एक वक्त का खाना मिल पाता है, तब कहीं जाके उनका पेट भर पाता है। जो स्टेशनों के बाहर चादर भी ओढ़ने को नहीं होती, यूं ही सिमट कर पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, न रहने को घर होता है, न खाने का कोई ठिकाना होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने को घर भी दिया, अल्लाह ने खाने को भी हर रोज अच्छे से अच्छा दे रहा है, हर रोज अता कर रहा है, हर रोज नवाज रहा है। उसका शुक्र अदा करना सीखो, परवरदिगार का शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता जाएगा। जल्दी तवज्जो से आखिरी बात सुनो, बात को खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन उस नौजवान को लेकर पहुंचे। वो नौजवान क्या देखता है, वो इंसान अपने बच्चों से कहता है, बच्चों ने कहा अब्बा खाने का इंतजाम करो, भूखे हैं, भूख के सबब तड़प रहे हैं, भूखे हैं, भूख के सबब हमारा हाल बुरा है, अब्बा खाने का इंतजाम करो। तो बाप ने बच्चों से कहा था, ऐ मेरे बच्चों मैं तुम्हारा खालिक नहीं, खालिक तो परवरदिगार है, मैं तुम्हारा राजिक नहीं, राजिक तो परवरदिगार है। तुम्हें पैदा करने वाला खुदा है, तुम्हें पैदा करने वाला खुदा है, रोजी देने वाला भी खुदा है, रिस्क बांटने वाला भी खुदा, रिस्क अता करने वाला भी खुदा है। अपने महबूब के वसीले से रिस्क अल्लाह अता फरमाता है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, वो परवरदिगार राजिक है, वही खालिक है। मुझसे ना कहो, बल्कि जिसने पैदा किया है वही परवरदिगार रिस्क भी अता फरमाएगा। आज जो हम लोग कह रहे हैं ना
लड़के के लिए मकान भी अच्छा बना दूं, इसके लिए बैंक बैलेंस भी हो जाए, और इसकी शादी में बहुत सारा जहेज मिल जाए ताकि इसे जिंदगी में आगे काम आए। आगे की फिक्र जो चल रही है ना, मां मरी जा रही है, हाथ कुछ नहीं लग रहा। मतलब ये है कि भाई मरी जा रही है, बिल्कुल कह रही है मुझे तो इन्होंने ये नहीं दिया, कुछ समझा नहीं, मेरी तो इज्जत नहीं करी, मुझे तो नाश्ता भी ढंग से नहीं कराया, मुझे तो खाने को भी नहीं पूछा। ये हमारे हिसाब के लोग थोड़ी थे, तो हम फंसा दिया, इसका बेड़ा गर्क हो बिचौलिया का, इसने फंसाया। समझ रहे हो? मरी जा रही है किसी सूरत से, बस इसका सब छीन लूं, कब्जा कर लूं, बस सब इसके माल पर डांका मार दूं। मगर क्या मिला जब शादी हो गई, जितना लेना था, जितने नाटक करने थे कर लिए। जब वो आई उसने इसका पत्ता साफ कर दिया, उसने कहा चल काम कर, तेरे दिन हवा हुए। अब ये जरा सा बोली, उसने कहा ये बुढ़िया चुप, खामोश। अब ये सिमट गई। करें तो करें क्या भाई, इनका हथियार इनका बेटा ही तो था, उसे तो इन्होंने बेच दिया। अब जब उसे बेच दिया तो जिसने खरीदा वो उसके साथ वफादार है। ये बेटे से कुछ कह रही हैं, बेटा कह रहा अम्मी परेशान मत करना, घर छोड़कर चला जाऊंगा। करती रही है फिर अपना तो। अब देख रही है, हाय, मैंने अभी कहा ना कि माँ बाप को बड़ा मसला है। पहले तो दोस्त नहीं छोड़ते जब तक इसका शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता। दोस्तों ने बेड़ा गर्क कर दिया 20, 22, 25 साल की उम्र तक। अम्मा परेशान, अब्बा परेशान, इसका करें तो करें क्या, कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, धरता नहीं, इसके बीवी बच्चे होंगे, कैसे खिलाएगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा जिंदगी में। माँ मरी जा रही है, सोचते सोचते बाप मरा जा रहा, सोचते सोचते ये कुछ करने को तैयार नहीं। तो कोई तजुर्बेकार आदमी आता है महल्ले का, वो कहता है भाई ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसकी कर दो शादी। अब वो शादी कराने वाला जो आता है ना, वो कहता है कि शादी कर दो। कह रहे हैं इसे कौन देगा? वो बिचौलिया कह रहा वो तो काम हमारा है, हम हैं तो सही झूठे, 6 बीघे को 60 बीघे बताने वाले, हम करवाएंगे शादी इसकी। झूठे बिचौलिया एक जोड़ी कपड़ों की खातिर, एक जोड़ी कपड़ों की खातिर झूठ तबीयत से बोल रहे हैं। 2-4 नाश्ते मिल गए, एक जोड़ी कपड़े मिल गए, धुले हुए सफेद कपड़े पहन के तेल लगा के दाढ़ी पे चमकदार बन के टहल रहे हैं। कह रहे हैं हमने फला का करा दिया, फला का करा दिया, फला का करा दिया। अबे करा तो दिया, मगर ये भी तो देख ले तूने कितना झूठ बोला, खबर में पिटाई होगी उसका भी ख्याल कर ले। कराओ अच्छी बात है, एक दूसरे से एक दूसरे का काम चलता है, मगर झूठ बोल कर न कराओ। अभी वकील बना नहीं था, इन्होंने जज बता दिया। अभी बीएससी बीकॉम किया नहीं था, इन्होंने सरकारी मास्टर बता दिया। ये झूठ इतना, अल्लाह रहम फरमाए। तो किसी ने कहा भाई इसकी कर दो शादी। माँ बाप ने सोचा चलो शादी कर दो, शादी कर देंगे तो कुछ तो सुधर जाएगा, हमारे भी फिर इज्जत करने लगेगा, कुछ फिक्र करेगा घर बार की। शादी कर दी। अब जैसे शादी हुई ना, अब तक तो दोस्तों ने नहीं छोड़ा, मगर शादी हुई तो बेगम आ गई। अब बेगम ने कहा खबरदार, उधर को नहीं देखना। अम्मा अब्बा फिर देखते रह गए। पहले दोस्तों के चक्कर में इसने हमको नहीं देखा, हमारी नहीं सुनी। अब बीवी के चक्कर में हमें नहीं देखता, हमारी नहीं सुनता, वो देखते रह गए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुन ले, समझ लो पूरी तकरीर तुमने सुन ली। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है।
रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे तो आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अपने माँ बाप की कद्र खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हलाल खाएं, हलाल रिस्क तलाश करें। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रोटी का टुकड़ा जेब में डाल के लाए थे, आगे बढ़े, उन्होंने कहा ए गरीब आदमी, तेरे बच्चे भूखे हैं, ले ये मैं रोटी लाया हूँ, अपने बच्चों को रोटी खिला दे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों देखो, मैं नहीं कहता था अल्लाह राजिक है, देगा, जरूर देगा। उसने वादा किया रोजी देने का, रिस्क देने का, देगा। रोटी बच्चों को दी, खिलाई। हजरत मालिक बिन दीनार भी तशरीफ ले आए। वो चंद दीनार लेके आए, दिरहम लेके आए। उन्होंने कहा, लो ये रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएंगे। मगर ये नेक था। ये कहने लगा, जनाबे वाला, रिस्क तो मिल गया, रोटी तो मिल गई, इसका क्या करूंगा? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, रख लो, का मुझे अब जरूरत ही नहीं रही। आज का रिस्क मेरे रब ने मुझे दे दिया, मेरे बच्चों ने खा लिया, अब मुझे जरूरत नहीं। कहने लगे, रख लो, कल काम में आएंगे, कल का इंतजाम हो जाएगा। कहने लगे, ए मालिक बिन दीनार, कैसी बात करते हो? क्या अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं है? क्या अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है? जो परवरदिगार आज देने पे कादिर है, वही खुदा कल भी देने पे कादिर है। जिसने आज दिया है, वही कल का इंतजाम करेगा। जिसने आज दिया है वही कल का करेगा इंतजाम। मगर हमारी हालत, हराम कहो, चोरी कहो, डांके कहो, जैसा भी हो, 2 नंबर कहो, सट्टे कहो, जुए कहो, तिजोरी भर के रख लें और भैया बैठ के खाते रहें। क्योंकि आदमी सोच रहा करना कुछ नहीं पड़े, बस बैठ के मजे से खा के जिंदगी गुजार दूं और चाहें रातों रात करोड़पति बन जाए। यही तो वजह, जुआ खेल रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं आईपीएल पे, लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में, सट्टे लगा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बताओ, वर्ल्ड कप हो रहा, इतना बड़ा सट्टा लग रहा है, इतना बड़ा सट्टा। आईपीएल क्या है, सट्टे का ही नाम है। याद रखो, अल्लाह ताला ने फरमाया है, हलाल सुथरी साफ चीजें, पाक चीजें खाओ, गंदी चीजों के करीब न जाओ, शराब गंदी करीब न जाओ। जो भी गंदी चीजें जिनको अल्लाह ने हराम कर दिया, उनके करीब न जाओ। यही बुजुर्गों का पैगाम है, यही अल्लाह वालों का पैगाम है। अच्छे काम करो, अच्छे बन जाओ। अच्छे काम करोगे, अच्छे कहलाओगे। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत, शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और फिर शायर ने तो इसके आगे की गुंजाइशें भी खत्म कर दी। गमजदों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे, आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अल्लाह इस महफिल को कबूल करे, तुम्हारे आने को, हमारे सुनाने को कबूल करे। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में
चलिए चलिए, सुनिए सुनिए सुनिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, अब मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते थे कि हमारी बातें सुनने वाला है कौन। हम तो यही समझते थे कि दुनिया म्यूजिक पर झूमती है, दुनिया नाच गाने में लगी है। मगर आप जैसे नौजवान ही तो साबित करते हैं, बताते हैं कि अगर बात हमारे दिमाग में आ जाए, हम तक सलीके से पहुंचा दी जाए, तो फिर हम म्यूजिक वगैरह पर तवज्जो नहीं करते, हम अल्लाह का कुरान सुनकर मचलने लगते हैं। हम परवरदिगार के कुरान मजीद को सुनते हैं, मचलने लगते हैं। वो कुरान जिसने जिंदगी जीने का सलीका दिया, वो कुरान जिसने जिंदगी जीने का करीना दिया, वो कुरान जिसमें हर शय का खुला बयान है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह ताला ने इसी कुरान के मुताल्लिक कुरान में फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइ हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमा दिया, ये वो मुकद्दस किताब है कुरान मजीद जिसमें हर शय का खुला बयान है। हर शय का, जीने से लेकर मरने तक मुकम्मल दस्तूर, मुकम्मल निजाम, मुकम्मल कानून कुरान। पैदा होने से लेकर मरने तक दरमियान में जितने भी मरहले आए कुरान ने बता दिए। इंसान की अजमत की बात आई, कुरान ने बयान की। इंसान की इज्जत की बात आई, कुरान ने बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही तो तुम्हारी मेरी इज्जत को बयान किया, इंसान की अजमत को बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम की औलाद, हमने तुझे इज्जत अता की है। औलाद आदम को इज्जत अल्लाह ने अता की। अब जरा सी मेरी बात आपके इसरार पर हो रही है तो सुन लो, और अगर समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है, फिर जीने का करीना भी दिया है, जिंदगी गुजारने का सलीका भी दिया है। वो सलीका क्या है, वो दस्तूर क्या है? अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह तुमसे मुझसे प्यार करता है, परवरदिगार ने इंसान बनाया, इज्जत भी बुलंद की। अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेरी शबाहत का भी जिक्र कर दिया। परवरदिगार ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत के साथ में पैदा किया। इंसान को अच्छी सूरत, अच्छी शबाहत, अक्ल सलीम, सब कुछ अता किया। अल्लाह ने अच्छा ही बनाया। फरमाया, वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। फरमाया, तुम्हें बेहतरीन सूरत हुस्न से नवाजा गया, अच्छी शक्ल दी गई, शबाहत दी गई। अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह ने इज्जत भी अता की, अल्लाह ने अशरफ बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया। इज्जत इतनी दी, इतनी दी, इतनी दी कि पहले आदमी को जब बनाया, पहले इंसान को जब बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, अल्लाह ने जब रूह डाली तो फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम। अल्लाह ने फरमाया,
ये इज्जत ही तो दी अल्लाह ने इंसान। फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो, इंसान मसजूद मलाइक है। फरिश्तों से इंसान को सजदा कराया अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी है। मगर जब आदमी अपने आप को न समझे, इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसानियत से गिर जाए, इंसानियत की कदरों को भूल जाए, जब इंसान इंसान न रहकर हैवान बनने पे आमादा हो जाए, हैवानियत का लबादा पहन ले, तो फिर अल्लाह ताला का कुरान कहता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है इंसान को इज्जत तो दी है, मगर इंसान जब अपनी इज्जत को भूल जाए, जब इंसानियत को भूल जाए, हक उसके सामने हो, समझ ना पाए, उसकी अक्ल मर जाए, हक न बोल सके, जबान पे ताले लग जाए, हक न सुन सके, कान उसके बहरे हो जाए, यानी सब कुछ सुनता है लेकिन हक सुनने की बारी आई, सच सुनने की बारी आई तो गोया बहरा बन गया, झूठी गवाहियां देने लगा, झूठी शहादतें देने लगा, ईमान की कदरों को पामाल करने लगा, ईमान से नाता तोड़ लिया, कुरान से नाता तोड़ लिया, इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, यह इस्लाम के अंदर खराबियां तलाश करने लगा, यह अल्लाह रसूल का मुनकिर हो गया। याद रखना अल्लाह ताला ने फरमाया जब बंदा हक नहीं पहचाने, हक को न जाने, उसका एहसास मर जाए, उसकी अक्ल मर जाए, उसका ये हाल हो जाए, वो जब ऐसा मफलूज हो जाए तो अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया फिर वो आदमी नहीं रहा, अल्लाह फरमाता है फिर तो वो जानवर की तरह है। किसकी तरह है? जिसे इतनी इज्जत दी थी, इंसान बनाकर मस्जूद मलाइक बना दिया, फरिश्तों से सजदा करा दिया, मगर जब उसने इंसानियत की कदरों को फरामोश किया तो फिर अल्लाह ताला ने उसे क्या कहा? जब उसने अल्लाह रसूल के साथ बेवफाई की तो अल्लाह ने फरमाया ये इंसान नहीं, ये जानवर की तरह है। और यहीं पर बात खत्म नहीं की, अल्लाह ने मजीद आगे फरमाया जानवर की तरह नहीं, बल्कि फरमाया ये तो जानवर से भी बदतर है। एक तरफ इंसान है जिसकी इज्जतों का ऐलान कुरान में किया, वो भी इंसान जिसे फरमाया हमने इज्जत अता की है, अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है, आला बनाया है, मगर दूसरी तरफ वो भी इंसान है जिसे फरमाया जानवर की तरह है, फरमाया जानवर से भी बदतर है। ये दो चीजें इंसान की कुरान ने बयान की। पता लगा जब इंसान इंसानियत की कदरों को फरामोश कर दे, जब ये जानवर बनने पे आमादा हो जाए तो ये जानवर भी ऐसा बनता है कि जानवर से भी बदतर बन जाता है। तुमने देखा नहीं है कितने मामलात ऐसे सामने आते हैं कि आदमी अश अश करने लगता है, आदमी देख के हैरान हो जाता है। कभी तो इंसान अजमत वाले काम करने लगे, इज्जत वाले काम करने लगे तो दादो तहसीन लेने लगता है, उसके देखकर हालात, उसके मुकद्दर पर लोग अश अश करने लगते हैं, हैरान रहते हैं। और जब बदतरीन कामों को अंजाम देने पे आए, जब चोरी डकैती करने पे आए, जब कत्ल गारतगरी करने पर आए तो फिर वो इतना बड़ा जानवर बन जाता है। क्या तुमने मक्के की तारीख नहीं पढ़ी? वो बाप जानवर ही तो बन गया था जो अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था। वो बाप जानवर नहीं था तो क्या था? वो बाप दरिंदा नहीं था तो क्या था? जो अपनी बेटी को, अपनी प्यारी बेटी को अपने हाथों से गरम रेत में दबा दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो वो कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जानवर था वो इंसान कि उसके बाप दादा की कोई लड़ाई हुई थी मगर नस्लें उसकी लड़ाई लड़ती चली आ रही थी, खून बहाए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, एक दूसरे से इंतकाम लिए जा रहे थे। याद रखना हमें और तुम्हें जो सलीका अल्लाह ने अता किया वो ये है, इंसान बनो,
अच्छे इंसान बनो। औलिया की जिंदगियां यही दर्श देती हैं, अच्छे इंसान बनो, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात पर अमल करो, हलाल रोजी तलाश करो, जो मुकद्दर में है जरूर मिलकर रहेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी जितनी कोशिश कर ले मुकद्दर से ज्यादा कभी नहीं मिलता। जितने हाथ पैर मारने मार लो, मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला न किसी को मिले। जितना तकदीर में है उतना मिलेगा, फर्क इतना है जल्दबाजी करोगे हराम करके ले लोगे। सुकून से, सब्र से, आराम से, जायज तरीकों से ले लोगे तो वो जायज रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम कहीं सफर पे थे, जंगल में थे, नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ ना, आपने सोचा कोई आदमी अगर यहाँ होता, हमारे घोड़े का ख्याल रख लेता, हम नमाज पढ़ लेते। घोड़ा था, उसकी भी कीमत, घोड़े पे जीन जो रखते हैं ना, जिस पे बैठते हैं, उसकी भी कीमत। सोचा कोई होता, इसका ख्याल रख लेता, हम नमाज पढ़ लेते। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सोचा तो नजर दौड़ाई तो एक बंदा नजर आ गया, एक आदमी दिखाई दिया। आपने उसे बुलाया, कहा भाई हमें नमाज पढ़नी है, जरा सी आपको जहमत होगी, तकलीफ होगी, थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके हमारे घोड़े का ख्याल रख लो। उसने कहा ठीक है, पढ़ लो जी नमाज। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने लगे। नमाज मुकम्मल होने वाली है, कायदे में बैठे हैं, सलाम फेरने वाले हैं, ख्याल आया ये भला आदमी है, हमारे कहने पे रुक गया, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे घोड़े का ख्याल रख रहा है। तो सोचा ऐसा करेंगे, इसे 2 दिरहम दे देंगे। कितने? आपने सोचा भाई आदमी ने वक्त दिया, टाइम दिया, खड़ा हुआ हमारे लिए, तो हम इसे, ये भी खुश हो जाएगा, 2 दिरहम दे देंगे। नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेर के जब पीछे को नजर डाली, घोड़ा खड़ा है, जीन गायब, आदमी भी गायब। आपने फरमाया हो, जिसे हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी वही चोर निकला। कभी कभी होता है ना ऐसा। तो आपने कहा चलो खैर कोई नहीं, ले गया सो ले गया। वहां से आगे बढ़े, शहर में पहुंचे, एक दुकान, बाजार से जब गुजर रहे ना, एक दुकान पर नजर पड़ी, वही जो इनके घोड़े के ऊपर जीन थी, वो बाजार में एक दुकान पर रखी थी। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े, दुकानदार से फरमाया ये कहां से आई? उसने कहा आपका मतलब? का मेरे घोड़े की है, चोर ने चुराई है। कहने लगा साहब आपकी है तो आप ले लो, हमने तो 2 दिरहम में खरीदी है। कहने लगा हो सकता है चोर चुरा के लाया, मुझे बेच के चला गया, आप कह रहे हैं आपकी है तो आप ले लो, मगर मैंने 2 दिरहम में खरीदी है, मेरा नुकसान ना हो, मुझे मेरे दिरहम दे दो। हजरत उमर फारूक आजम ने 2 दिरहम निकाले, उस दुकानदार को दिए, अपनी जीन ली, घोड़े पे रखी, फिर आपने जुमला फरमाया, आपने फरमाया उस आदमी के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, 2 दिरहम उसके मुकद्दर में थे, रुक जाता, सब्र कर लेता, मैं देता, जायज होते, जल्दबाजी कर ली, ले तो गया, अपने मुकद्दर कहीं ले गया, मगर हराम करके ले गया। आराम से लो, सुकून से लो, काम करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, फिर जायज तरीके से जो मिले, फिर देखो उसमें कितनी बरकतें होंगी, फिर देखो उसका क्या आलम होगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में अमन व अमान नसीब।